हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अवसर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की क्लास में हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2023 का है। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अ होमोजीनियस आइडियल गैसियस रिएक्शन। आपको एक रिएक्शन दी गई है जिसमें क्या है, AB2 in gaseous state reversible A in gaseous state plus 2B in gaseous state। ठीक है, is carried out in 25 liter flask at 27 degree Celsius। The initial amount of AB2 was 1 mole and the equilibrium pressure was 1.9 atm। तो हमको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ Kp। ठीक है, तो इनिशियल कंडीशन में देखें, इसका मोल हमको दिया गया है 1, तो यहां पर मोल बच्चा लोग क्या होंगे 0 0। ये इनिशियल स्टेज है। अब हम लोग बात करेंगे इक्विलिब्रियम की। तो इक्विलिब्रियम पर जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो ए का कितना होगा अल्फा, बी का होगा 2 अल्फा और AB2 का हो जाएगा 1 माइनस अल्फा। अब बेटा लोग हम लोग कैलकुलेट करेंगे टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम। तो ये हमारे पास क्या आएगा 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा। ठीक है, तो यहां से हमें टोटल मोल्स मिल गए 1 प्लस 2 अल्फा। यहां तक तो कोई इश्यू होना नहीं चाहिए। अब आगे बात करें तो हमें फाइंड करना है केपी। केपी के लिए अगर इक्वेशन को हम थोड़ी देर के लिए देखें तो केपी इक्वल क्या होगा इस रिएक्शन के बिहाफ पर, पार्शियल प्रेशर ए इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ बी होल स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ AB2। ठीक है, तो केपी को कैलकुलेट करने के लिए हमें सारे गैसियस सब्सटेंस का पार्शियल प्रेशर मालूम होना चाहिए। अब बेटा लोग पार्शियल प्रेशर के लिए क्या मालूम होना चाहिए, तो पार्शियल प्रेशर के लिए हमको मालूम होना चाहिए सभी सब्सटेंस के मोल फ्रैक्शन, और उनके मोल फ्रैक्शन को हम टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पार्शियल प्रेशर मिल जाएगा। अब मोल फ्रैक्शन के लिए इनके एग्जैक्ट मोल्स मालूम होने चाहिए, और एग्जैक्ट मोल्स के लिए हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा अल्फा को। तो आपको बोला गया है कि ये जो गैसियस मिक्सचर है, ये गैसियस मिक्सचर हमारा आइडियल है। तो आइडियल बोल दिया तो यहां से एक चीज हमें मालूम हो गई कि अगर हम इसमें आइडियल गैस इक्वेशन को अप्लाई कर दें तो आइडियल गैस इक्वेशन को अप्लाई करने से हमें अल्फा की वैल्यू मिल सकती है। देखते हैं कैसे। प्रेशर कितना है 1.9 इंटू वॉल्यूम कितना है 25। अभी करंट में इक्विलिब्रियम मिक्सचर में मोल है 1 प्लस 2 अल्फा, और आर की वैल्यू गिवन होगी, बिल्कुल गिवन है 0.088026। और टेम्परेचर, अगर इस आर की वैल्यू को देखें तो टेम्परेचर शुड बी इन केल्विन, बट दिया किसमें है सेल्सियस में। तो 27 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 300 केल्विन। तो ये आपकी आइडियल गैस इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 2 अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1.93, या 2 अल्फा इक्वल हो जाएगा 0.93, या फिर हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 0.465। तो हमें अल्फा मिल गया। तो अगर 1 माइनस अल्फा देखें तो कितना हो जाएगा 1 माइनस अल्फा, तो 1 माइनस 0.465, तो यहां पर आया 5, यहां 3, यहां 5,
तो 1 माइनस अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ गई 0.535 और इस अल्फा की वैल्यू कितनी थी 0.465 और इसकी 2 अल्फा की वैल्यू कितनी थी 0.93। तो एग्जैक्ट मोल हमको मिल गए। तो बेटा लोग अब हम कैलकुलेट करेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ Ab2। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ Ab2 क्या होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ Ab2 इनटू टोटल प्रेशर। अब मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग सबसे पहले मोल्स ऑफ सब्सटेंस मींस 0.535 अपॉन टोटल मोल्स ऑफ मिक्सचर। तो मिक्सचर के टोटल मोल्स हमारे पास हैं 1.93 और टोटल प्रेशर है हमारा 1.9। तो इस वैल्यू को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो यहां से हमें पार्शियल प्रेशर मिलेगा 0.526 ATM। तो ये तरीका हो गया Ab2 का पार्शियल प्रेशर फाइंड करने का। सेम प्रोसीजर को जब आप अप्लाई करके पार्शियल प्रेशर A और पार्शियल प्रेशर B फाइंड करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेंगी 0.458 एंड 0.916। तो इस तरह से हम गैसियस मिक्सचर में अलग अलग सब्सटेंस के पार्शियल प्रेशर को फाइंड कर लेंगे। अब पार्शियल प्रेशर को फाइंड करने के बाद हम अप्लाई करेंगे Kp। तो Kp इक्वल क्या होगा पार्शियल प्रेशर A इंटू पार्शियल प्रेशर B होल ऑफ स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ Ab2। अब जैसा कि क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि Kp की वैल्यू है x इंटू 10⁻⁻2 और अभी हमने कैलकुलेट किया है A का पार्शियल प्रेशर है 0.458, B का पार्शियल प्रेशर है 0.916 होल स्क्वायर और Ab2 का पार्शियल प्रेशर है 0.526। अब यहां से कैलकुलेट करने के बाद इस एक्सप्रेशन का आपको रिजल्ट मिलेगा 0.730। अब 10⁻⁻2 के फॉर्म में इस टर्म को लाएंगे तो x इंटू 10⁻⁻2 इक्वल टू 73.0 इंटू 10⁻⁻2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां से 10⁻⁻2 से 10⁻⁻2 कैंसिल हो गया तो x इक्वल हमारे पास मिल गया 73। यही हमारा आंसर होगा। थैंक यू।